2026 में मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2028 में मंगल ग्रह के लिए पहली मानवयुक्त उड़ानें होंगी। पहली बार इंसान एक बहुग्रहीय प्रजाति बनेगा। इसके बाद उड़ानों की गति तेजी से बढ़ेगी और लगभग 20 वर्षों में मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। लेकिन यह सब हासिल कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चुनौती पृथ्वी से बाहर निकलना है और यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आती है, ईंधन की खपत को कम से कम करना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। एक बार अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद हवा के प्रतिरोध की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यान उचित दिशा में गति बनाए रख सकता है। अगर रॉकेट सही दिशा में जा रहा हो तो बस उसके गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करना होगा। ईंधन भरने के लिए चंद्रमा पर जाना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा पर उतरने और वहां से उड़ान भरने में जितना अतिरिक्त ईंधन लगेगा वह सीधे मंगल जाने की तुलना में अधिक होगा। इसलिए सबसे तार्किक समाधान यह है कि मंगल के लिए जाने वाला रॉकेट पृथ्वी से उड़ान भरे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए अपने काफी ईंधन का इस्तेमाल करे। इसके बाद रॉकेट निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंचेगा, जहां दूसरा ईंधन से भरा अंतरिक्ष यान उससे जुड़कर उसमें दोबारा ईंधन भर देगा। लेकिन हम मंगल पर कितनी बार रॉकेट भेज सकते हैं? सूर्य की कक्षा में पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 1 वर्ष लगता है, जबकि मंगल को लगभग 1 वर्ष और 11 महीने लगते हैं। इसका मतलब है कि दोनों ग्रह लगभग हर 26 महीने में एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब आते हैं। यही वजह है कि 2026 में मंगल के लिए पहला रॉकेट परीक्षण भेजने और 2028 में पहले इंसानों के वहां पहुंचने की योजना बनाई गई है। इस यात्रा की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि स्टारशिप कितनी तेजी से गति बढ़ा और घटा सकती है। मौजूदा तकनीक के आधार पर प्रत्येक यात्रा में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। यही कारण है कि स्पेस एक्स हर यात्रा में कम से कम 5 अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रही है। और ये सब संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्टारशिप की होगी, क्योंकि इसकी वजह से मंगल तक पहुंचने की आर्थिक लागत को काफी कम किया जा सकता है। 1980 के दशक में स्पेस शटल के जरिए 1 किलोग्राम सामान को अंतरिक्ष में भेजने की लागत $75,000 से भी अधिक थी। धीरे धीरे यह दक्षता बेहतर हुई, लेकिन सुधार सीमित था। फिर स्पेस एक्स इस क्षेत्र में आई और लगभग 15 वर्षों में लागत लगभग $12,000 प्रति किलोग्राम से घटकर सिर्फ $200 तक आ गई, जो स्पेस शटल की तुलना में लगभग 375 गुना कम है। हालांकि मंगल पर ऐसा शहर बनाने के लिए जो पृथ्वी की लगातार सहायता के बिना विकसित हो सके, कम से कम 10 लाख टन उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसकी लागत $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। यह एक बेहद बड़ी राह। 1980 के दशक में स्पेस शटल से सिर्फ 1 किलो सामान अंतरिक्ष में भेजने की कीमत $75,000 से ज्यादा थी, लेकिन आज स्पेस एक्स ने इस लागत को घटाकर लगभग $200 प्रति किलो तक पहुंचा दिया है, यानी लगभग 375 गुना सस्ता। और यही बदलाव मंगल पर इंसानों का शहर बसाने के सपने को संभव बना सकता है। लेकिन मंगल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली सवाल है, वहां उतरने के बाद जिंदा कैसे रहेंगे? मंगल का वातावरण पृथ्वी से बेहद पतला है, इसलिए वहां उतरते समय अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की तरह आसानी से धीमा नहीं किया जा सकता। स्टारशिप इसके लिए एक बेहद अजीब तकनीक इस्तेमाल करेगा। वह मंगल के वातावरण में लगभग पेट के बल गिरते हुए अपनी गति कम करेगा और जमीन के करीब पहुंचकर अचानक सीधा खड़ा होकर इंजन की मदद से लैंड करेगा। लेकिन लैंडिंग के बाद भी असली चुनौती शुरू होगी, क्योंकि मंगल पर पानी नदियों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे बर्फ के रूप में छिपा है। और पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, इसी पानी से ऑक्सीजन और रॉकेट का ईंधन बनाया जा सकता है। मंगल पर सही जगह चुनना भी बेहद जरूरी होगा। ऐसी जगह चाहिए जहां पानी सतह के करीब हो, सूरज की रोशनी अच्छी मिले और जमीन समतल हो। इन सभी कारणों से आर्केडिया प्लानेटिया मंगल की सबसे संभावित जगहों में से एक मानी जाती है। फिर 2026 में बिना इंसानों वाले कार्गो मिशन भेजे जाएंगे, जो पानी और जमीन की जांच करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2028 के आसपास इंसानों को भेजने की कोशिश हो सकती है। लेकिन वहां पहुंचने वाले लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? ईंधन बनाना। मंगल के वातावरण में मौजूद CO2 और जमीन के नीचे मौजूद पानी का इस्तेमाल करके मीथेन और ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। यानी भविष्य में मंगल से निकलने के लिए हमें पृथ्वी से पूरा ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और बड़ी समस्या है ऑक्सीजन। मंगल का वातावरण लगभग पूरी तरह CO2 से बना है। नासा की मोक्सी तकनीक ने पहले ही दिखा दिया है कि मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। फिर आती है भोजन की समस्या। मंगल पर न बारिश है न उपजाऊ मिट्टी, इसलिए शुरुआती कॉलोनी में ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों से खाना उगाना पड़ेगा। और फिर है सबसे खतरनाक दुश्मन, रेडिएशन। मंगल के पास पृथ्वी जैसा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है,
इसलिए अंतरिक्ष से आने वाला विकिरण वहां बहुत ज्यादा है। इंसानों को इससे बचाने के लिए उनके घरों को मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ से ढका जा सकता है। लेकिन रेगोलिथ खुद भी परेशानी है। ये बेहद महीन और चिपकने वाली धूल है जो मशीनों को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसमें ऐसे रसायन भी होते हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऊर्जा भी आसान नहीं होगी। सौर ऊर्जा वहां पृथ्वी की तुलना में काफी कम प्रभावी है और धूल के तूफान कई हफ्तों तक चल सकते हैं। इसलिए भविष्य की कॉलोनी को सौर ऊर्जा के साथ साथ परमाणु ऊर्जा जैसे भरोसेमंद स्रोतों की भी जरूरत होगी। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मंगल पर एक दिन 10 लाख लोग रह सकते हैं? स्पेस एक्स का लक्ष्य आने वाले दशकों में मंगल की आबादी को लाखों तक पहुंचाने का है। शुरुआत में वैज्ञानिक और इंजीनियर जाएंगे, फिर छोटे छोटे आवास बनेंगे, उसके बाद ग्रीन हाउस, ऊर्जा संयंत्र, फैक्ट्रियां और परिवहन व्यवस्था, और धीरे धीरे एक छोटा बेस एक विशाल कॉलोनी में बदल सकता है। लेकिन मंगल और पृथ्वी के बीच दूरी बहुत बड़ी है। सिग्नल को एक तरफ जाने में औसतन 12.5 मिनट लग सकते हैं। इसलिए वहां रहने वाले लोग हर समस्या के लिए पृथ्वी से तुरंत मदद नहीं मांग पाए। उन्हें लगभग हर चीज खुद संभालनी होगी, और शायद यही मंगल कॉलोनी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि अगर इंसान वहां वास्तव में आत्मनिर्भर हो गया तो पहली बार हमारी प्रजाति सिर्फ पृथ्वी की प्रजाति नहीं रहेगी, हम एक बहुग्रहीय सभ्यता बन जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या मंगल हमारा दूसरा घर बनेगा या सिर्फ इंसान का सबसे महंगा सपना?